घर। पुराने वक्तों की बात है कि एक जंगल के बिल्कुल साथ एक गांव आबाद था। इस गांव का नाम सुहानापुर था। सुहानापुर गांव के लोगों का गुजर बसर जंगल से लकड़ियां काट कर होता था और वहां के सब लोग हंसी खुशी से रहते थे। गांव के बिल्कुल साथ ही एक बहुत खूबसूरत जंगल था। इस जंगल में बहुत ही खूबसूरत जानवर रहते थे और गांव के सब लोग इन जानवरों से बहुत प्यार करते और इनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते थे। इस जंगल में इंसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी जानवर नहीं था। एक मर्तबा दूर किसी जगह से इस जंगल में एक शेर आ गया। शेर ने जंगल में आते ही तबाही मचाना शुरू कर दी। सब जानवर गौर से मेरी बात सुनो। आज से इस जंगल का बादशाह मैं हूँ। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी जानवर इस जंगल में कुछ भी नहीं कर सकता। अगर मेरा हुक्म ना माना गया तो जो भी नुकसान होगा उसके तुम लोग खुद जिम्मेदार होगे। शेर के आने से हंसते मुस्कुराते जंगल में खौफ की फिजा फैल गई। अगले दिन मामूल के मुताबिक सब लकड़हारे जंगल में लकड़ियां काटने के लिए निकल पड़े। इन्हें क्या मालूम था कि इस जंगल पर एक खतरनाक शेर ने कब्जा कर लिया है। थोड़ा सा आगे जाकर सब लकड़हारे लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गए। कुछ देर बाद वहां शेर आ गया। लकड़हारे शेर को देखकर डर गए। एक लकड़हारा शेर को देखकर वापिस गांव की तरफ भाग गया। लेकिन दो लकड़हारे शेर का मुकाबला करने लगे। शेर इन दोनों को भी खा गया। आज के बाद मैं किसी भी इंसान को जंगल में नहीं आने दूंगा। एक लकड़हारा जो जंगल से भागकर वापिस आ गया था, उसने सारा माजरा आकर गांव वालों को बताया। गांव का जो भी शख्स किसी भी काम से जंगल में जाता, शेर उसे खा जाता। ऐसे करते करते शेर गांव के बहुत सारे लोगों को खा गया। गांव में हर तरफ खौफ की फिजा फैल गई। अब जंगल में कोई भी नहीं जाता था। एक दिन गांव के एक बढ़ई के पास काम करने के लिए लकड़ियां खत्म हो गईं, क्योंकि कोई भी लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटने नहीं जाता था। लकड़ियां खत्म हो गई हैं और घर में खाने पीने को भी कुछ नहीं बचा। अगर काम ना किया तो भूखा मर जाऊंगा। आज मैं खुद ही जंगल में लकड़ियां काटने जाता हूँ, इससे पहले कि भूखा मर जाऊं। बढ़ई जंगल में लकड़ियां काटने के लिए अकेला निकल पड़ा। थोड़ा सा आगे जाकर लकड़ियां काटने में मसरूफ हो गया। बढ़ई लकड़ियां काटने के बाद वहीं जंगल में ही एक तरफ बैठकर पिंजरा बनाने लगा। बढ़ई के काम करते करते वहां शेर आ गया और वहां आकर दहाड़ने लगा। तुम्हारी जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। रुको रुको बादशाह सलामत, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं तो अपने प्यारे बादशाह सलामत के लिए एक खूबसूरत सा घर बना रहा हूँ। ये घर मैं आपको तोहफे में देना चाहता हूँ, अगर आप कबूल करें तो। लेकिन ये तो बहुत छोटा है, मैं कैसे पूरा आऊंगा? बढ़ई बहुत ही चालाक और समझदार था। आप एक मर्तबा इसके अंदर तो आकर देखें, ये बिल्कुल ठीक बना हुआ है। अगर ये छोटा हुआ तो मैं इसे बड़ा बना दूंगा। शेर को भी बढ़ई की बातों पर यकीन आ गया। शेर ने भी ना दाएं देखा ना बाएं। शेर पिंजरे के अंदर घुस गया। बढ़ई ने फौरन से पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया। शेर पिंजरे में कैद हो गया। बढ़ई शेर को पिंजरे में कैद करके गांव ले गया। सब गांव वाले शेर को पिंजरे में कैद देखकर बहुत खुश हुए और सब बढ़ई का शुक्रिया अदा करने लगे। बढ़ई की अक्लमंदी और चालाकी की वजह से शेर कैद हो गया। जंगल की और गांव की सब खुशियां दोबारा लौट आई और सब लोग हंसी खुशी से रहने लगे।